रामायण में सीता माता पर लांछन क्यों लगाया गया। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रामायण में सीता माता पर लांछन क्यों लगाया गया और क्यों रावण ने सीता माता को 2 साल कैद रखा फिर भी सीता माँ को छुआ तक नहीं। आखिर सच्चाई क्या है, तो लिए दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री राम के बिना एक पत्ता तक नहीं मिलता, तो हम मनुष्य का क्या औकात। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम भगवान श्री राम का नाम अगर नहीं लेंगे तो हम लोग हिंदू हैं क्या? हिंदू के नाम पर हम लोग शायद कलम भी हो सकते हैं। और यही बात अगर मुसलमान धर्म के लोग में बात किया जाए कि आप लोग दिन रात अल्लाह का नाम क्यों लेते रहते हैं जुबान पर, तो वह लोग का कहना है कि हम लोग का सुबह अल्लाह से ही शुरू होता है और शाम अल्लाह तलाई से ही खत्म होता है। तो इसलिए दोस्तों उन लोग हमेशा अल्लाह का नाम लेते रहते हैं। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, जब मुसलमान लोग 365 दिन के 365 दिन अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम लेते रहते हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों है। तो इसलिए दोस्तों हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम भी अपने इस बार का नाम भगवान श्री राम का नाम जुबान पर लेते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं और उसमें बताते हैं कि रामायण में सीता माता पर लांछन यूं लगाया गया कि सीता माता को रावण अपने हवस का शिकायत बन चुका है। तो दोस्तों लंकापति रावण ने सीता माता को अपहरण करके 2 साल तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस दौरान रावण ने एक बार भी माता सीता को छुआ भी नहीं था। क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया था? क्या रावण श्री राम से डरता था या फिर रावण शापित था? रावण ने जब सीता माता को कैद करके अशोक वाटिका में रखा तो उस अशोक वाटिका में एक राक्षसी माता सीता की रक्षा के लिए रखी गई। उस राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा के साथ और भी राक्षसी थी, अशोक वाटिका में रहती थी, जो माता सीता को डराती थी और उनको रावण से विवाह करने के लिए उकसाती थी। लेकिन त्रिजटा नेक और प्यार से बोलने वाली थी। त्रिजटा माता सीता की मदद करती और उनसे प्रेम से बात करती थी। त्रिजटा ने माता सीता को अविंध्य नामक राक्षस का संदेश दिया था और ये बताया था प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के लंका माता सीता को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने शक्तिशाली वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता की है। इन सभी बातों के साथ त्रिजटा राक्षसी ने माता सीता को एक राज की बात भी बताई और ये बताया कि रावण माता सीता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माता सीता रावण से डरना छोड़ दे, रावण कभी भी माता सीता को छू भी नहीं सकता। इस पूरी बात को समझाते हुए राक्षसी त्रिजटा ने एक कथा सीता माता को सुनाई। रावण ने काम वासना के साथ कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को छुआ था, तो रंभा ने गुस्से में रावण को शाप दे दिया था कि रावण किसी भी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध नहीं बना पाएगा और अगर ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। इसी बात से डरकर या श्रापित होने की वजह से रावण ने कभी भी सीता माता को छुआ नहीं था। रामायण कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप में हुआ था। अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे। लेकिन रामायण का ये स्याह पक्ष भी है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। यहाँ तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी जाना पड़ा। भगवान श्री राम ने माता अयोध्या को क्यों छोड़ा? इसके पीछे का कारण क्या है? जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो वे अकेले ही वनवास जाना चाहते थे।
लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। ये माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। लेकिन इसके बाद ही माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता है, सब कुछ राज्य का हो जाता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन प्रभु राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत दुखी मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है।